नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर क्या है, हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा था एसी एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक था एसी एनालिसिस मतलब क्या है, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका हम विश्लेषण कर रहे थे। उसके अंदर अलग अलग टाइप के हमने देखे थे। पावर फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर फैक्टर। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है पावर फैक्टर के बारे में। मोस्टली क्या है, हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा पावर फैक्टर का एक या दो क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो आप क्या है, पावर फैक्टर को अच्छी तरह से पढ़ना। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को पावर फैक्टर के अंदर दिक्कत हो तो वो क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताए। आपको क्या है, मैं दोबारा से क्या है पावर फैक्टर के बारे में और लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एसी एनालिसिस के बारे में, जो हमारे पास टॉपिक है एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था मेरे पास एसी का हम कर रहे थे विश्लेषण। एसी का हम क्या कर रहे थे? विश्लेषण कर रहे थे। मतलब हमारे पास एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम अलग अलग टाइप में हमने देखा था किस हिसाब में होता है हमारे पास। अभी हमारे पास क्या है, आज से हम एक सिस्टम और शुरू करने वाले हैं। लेक्चर पूरा होने के बाद क्या है, पूरे टॉपिक हमारे पास लेक्चर जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या है, एंडिंग के अंदर मैं आपको क्या है दो क्वेश्चन डेली पूछूंगा। उन दो क्वेश्चनों को क्या है आप कमेंट बॉक्स में क्या है जरूर अपने जो आंसर है वो बताना। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या था, एसी विश्लेषण के अंदर मैंने आपको पावर फैक्टर के बारे में बताया था, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक तो तीन पॉइंट दोबारा से मैं आपको कवर करवाता हूँ। एक मेरे पास होता है जेड होता है, सबसे पहले लिखता हूं मैं आर। एक मेरे पास होता है जेड और एक मेरे पास होता है वाई। ठीक है, एक मेरे पास क्या है, इसके अंदर सॉरी एक्स होता है, एक्स। तीन चीजें होती हैं ये वाली। आर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आर को हम लिखते हैं प्रतिरोध। जेड को हम लिखते हैं प्रतिबाधा या फिर इंपीडेंस लिख देते हैं हम, इंपीडेंस। ठीक है, और जो मेरे पास एक्स है इसे लिखते हैं हम रिएक्टेंस। ये नाम अगर हिंदी में बजाय इंग्लिश में पढ़ोगे तो अच्छी तरह से आपको क्या है समझ में आएंगे। अब क्या है, एक्स हमारे पास रिएक्टेंस होता है, जेड हमारे पास इंपीडेंस होता है और आर हमारे पास क्या है, प्रतिरोध होता है। सभी को पता है ये वाली बातें। अब क्या होगा, जो आर है इसकी इकाई क्या होती है मेरे पास? ओम होगी। सभी को पता है आर की इकाई होती है ओम। जेड की इकाई किसी को पता नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको। जेड की इकाई भी क्या होगी हमारे पास? ओम ही होगी। और मेरे पास जो x है, x की इकाई भी क्या होगी? ओम ही होगी। ये सभी को पता चल गया है। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, ये तीनों काम क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। इन तीनों का काम क्या है? तीनों की इकाई सेम है तो हमें एक का पता है, जैसे कि प्रतिरोध का पता है हमें। प्रतिरोध क्या करता है? धारा को रोकने के काम आता है प्रतिरोध हमारा, मतलब धारा का विरोध करता है जो प्रतिरोध है। तो हमारा काम क्या हुआ इन तीनों का? ये क्या करेंगे, धारा के प्रवाह का, धारा के प्रवाह का विरोध। ये क्या करेंगे, धारा के प्रवाह का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, मतलब अपोज करेंगे। ठीक है, इन तीनों का काम का पता चल गया आपको। अब क्या होता है, इन तीनों को मिलाने के बाद एक इक्वेशन बनती है जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है उस इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास? z बराबर क्या होगा, r प्लस या माइनस जे एक्स। ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है मेरे पास, एक होता है मेरे पास रियल नंबर। ये मेरे पास क्या है, रियल वैल्यू है, जो कि इसे हम बोलते हैं वास्तविक। ठीक है, रियल को हम लिखते हैं वास्तविक। ये मेरे पास क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो वास्तविक होगी। प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। जो ये वाली वैल्यू है वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास होगी इमेजिनरी वैल्यू, मतलब इसे बोलते हैं काल्पनिक वैल्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं हम काल्पनिक वैल्यू। इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, x के अंदर मेरे पास दो टर्म बनती है। x के अंदर कौन कौन सी टर्म है? एक तो होता है मेरे पास xl, एक होता है मेरे पास xc। ये भी मैंने आपको बताया था। xl मेरे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं हम इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक मेरे पास क्या होता है Xc, जिसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये कैपेसिटर की सहायता से क्या है धारा को रोकता है, ये इंडक्टर की सहायता से क्या है धारा को रोकेगा। अब क्या होगा, XL बराबर हमारे पास क्या होगा, XL बराबर होता है 2 पाई FL। डायरेक्ट आपको याद रखना है, XL बराबर होता है 2 पाई FL। जो मेरे पास XC होगा वो बराबर होगा 1/2 पाई FC। ठीक है, ये मेरे पास होता है XC की वैल्यू। तो ये दोनों जो है इन इसकी कैटेगरी में आते हैं, रिएक्टेंस की कैटेगरी में। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंस की जगह ये दोनों हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Z बराबर R प्लस या माइनस, इनमें से कोई सी बड़ी जो वैल्यू बड़ी होगी, जिस भी फैक्टर की वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी उसको हम पहले लिख देंगे, और जो बाद में क्या है जो माइनस करना है हमें छोटी वाली वैल्यू से माइनस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास मान लिया मैंने XL की वैल्यू बड़ी है, ज्यादा है, तो मैंने XL को पहले लिखा है, XC को बाद में। अगर XC की वैल्यू ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, XC को पहले लिखेंगे, XL को बाद में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको ये जो तीनों चारों जो यूज करते हैं R का, Z का, X का, XL, XC, ये इसके अंदर अभी आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्या है जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, ये सारे क्या करते हैं, धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं अलग अलग वे में। ये करता है इंडक्टर की सहायता से, प्रेरकत्व की सहायता से, ये करेगा संधारित्र की सहायता से। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्या सारे अपनी धारा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आगे मेरे पास जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो क्या है, ये तो मैंने आपको बताया धारा का विरोध करने वाले सारे। अब धारा को सहायता देने वाले कौन कौन से जो है वो देखते हैं। इस टाइप में आपको क्या है जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एग्जाम के हिसाब से इतना आप करके जाओगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको मैं क्या है एग्जाम के हिसाब से सारे जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से करवा रहा हूँ, एग्जाम के अंदर कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। और साथ में भी क्या है मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये पॉइंट एग्जाम के अंदर आया हुआ है, कौन कौन से एग्जाम के अंदर आया है, इस तरह की मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होगा मेरे पास क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, अब मैं बात करता हूँ जो धारा का सहायता करते हैं, जो मेरे पास करंट है उसकी क्या है सहायता कौन करता है वो देखते हैं। तो मेरे पास तीन चीजें होगी। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा इसके अंदर, वाई होगा। ठीक है, वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है एडमिटेंस, वाई का मतलब होता है एडमिटेंस। ठीक है, ये मेरे पास होता है वाई। उसके बाद क्या है, वाई के बाद में होता है एक बी, बी का मतलब होता है सस्केप्टेंस, सस्केप्टेंस, बी को हम बोलते हैं सस्केप्टेंस से। और मेरे पास आगे क्या है, जी है, जी का मतलब होता है मेरे पास कंडक्टेंस, जी का मतलब मेरे पास होता है कंडक्टेंस। ठीक है, अब ये तीनों नाम मैंने आपको बताए हैं, वाई का मतलब एडमिटेंस, बी का मतलब सस्केप्टेंस और जी का मतलब कंडक्टेंस। तो दोस्तों ये मेरे पास क्या है, वाई का मैंने बता दिया आपको एडमिटेंस होता है, बी होता है हमारे पास सस्केप्टेंस और जी होता है हमारे पास कंडक्टेंस। ठीक है, इसका मतलब आपको सभी को पता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता। अब आप सभी को पता है चालकता का मतलब क्या होता है, चालकता का मतलब होता है जो कि धारा फ्लो करवाने में, धारा प्रवाह करवाने में सहायता देते हैं, ये चालकता। इसके अंदर क्या होगा, अब इन तीनों की बात करें, हम तीनों की इकाई की बात करें, सबसे पहले इकाई सभी को पता होनी चाहिए। जी की इकाई सभी को पता होती है, नहीं पता तो देख लो, जी की इकाई होती है हमारे पास महो, जो कि क्या है ओम का उल्टा लिखते हैं महो। ओम को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो महो को हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास होता है महो, ये मेरे पास होता है ओम, मतलब उल्टा लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखनी है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तभी हम इनको क्या है विपरीत दिशा में लिख रहे हैं। अब क्या है मेरे पास, जी का मतलब क्या होता है कंडक्टेंस, इकाई क्या होगी महो हो गई, या फिर हम लिख सकते हैं साइमन लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ओम का इनवर्स। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, आपको पता है जी की इकाई क्या होती है, ये वाली है, जी का काम करता है धारा को फ्लो करवाने में सहायता देता है। तो बी का क्या काम हुआ, बी भी सहायता देगा, और वाई क्या हुआ, वाई भी क्या है सहायता देगा। अब क्या है, इसकी इकाई की बात करूं मैं तो इसकी इकाई क्या होगी महो, साइमन, या फिर क्या होगी ओम इनवर्स। मतलब तीनों की इकाई क्या है एक जैसी सेम हुई होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है,
एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और इस टाइप का क्या है, कोई टॉपिक करवाता भी नहीं है, आपको बताएगा भी नहीं इसकी इकाई क्या होती है। आप पूछना किसी को सस्केप्टेंस जो है हमारे पास बी है उसकी इकाई क्या होगी, मोस्टली तो सस्केप्टेंस किसी को पता ही नहीं, वो सस्केप्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है मेरे पास सस्केप्टेंस जो है वो क्या होगा, धारा को प्रवाह करवाने में क्या है ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इनकी इकाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब क्या है इनका तीनों का काम क्या हुआ, तीनों का काम आपको पता चल गया, धारा के प्रवाह करवाने में सहायता करना। ठीक है, धारा को फ्लो करवाने में क्या ये सहायता करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, दिल्ली मेट्रो के अंदर डीएमआरसी के अंदर फिर से अभी एग्जाम हुए थे, रिजल्ट भी आ गया उनका दिल्ली मेट्रो का। तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन था आपके पास कुछ इस तरह से था, y बराबर 5 प्लस या माइनस J3, इस तरह से क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था g की वैल्यू कितनी होगी, g की वैल्यू कितनी होगी, g का मान क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है g का मान बता सकते हो क्या। अब क्या है हम g किस तरह से निकालेंगे, इस वैल्यू के हिसाब से g हमारे पास निकल भी नहीं सकता। अगर किसी को पता हो तो क्या होता है हमारे पास जो समीकरण बनती है y बराबर g प्लस जे बी, ये मेरे पास समीकरण बनती है। यहां से डायरेक्ट दे सकते हैं हमारे पास g ये वाला होगा, तो यहाँ पर g हमारे पास क्या होगा 5 होगा। तो क्या है आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस टाइप के क्वेश्चन करने के अंदर। ठीक है, तो आपको ये समीकरण पता होना चाहिए। तो ये समीकरण क्या होती है, y बराबर g प्लस या माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जे बी, जे का मतलब क्या है यहाँ पर, जे का मतलब होता है हमारे यहाँ पर ये है इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी होता है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक काल्पनिक होता है, काल्पनिक है ये। ठीक है, और जो मेरे पास जी है इसे बोलते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, ये मेरे पास रियल नंबर होगा। रियल का मतलब क्या होगा, ये मेरे पास वास्तविक नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको पता चला। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इस इक्वेशन के हिसाब से आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से क्या है हल कर सकते हो। तो आपको पता चला ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था डीएमआरसी के मेट्रो जो हमारे पास है दिल्ली मेट्रो, उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हम आगे बात करेंगे जो मेरे पास अलग अलग टाइप के, जैसे आर है, इंडक्टेंस है, प्रतिरोध है, इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व है, संधारित्र है, उनको जोड़ते हैं हम। अगर सिंगल जोड़ेंगे आर को तो कैसे हमारे पास ग्राफ बनेगा, अगर हम दोनों को इकट्ठा जोड़े तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ बनेगा, वो हम कुछ समझते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर उससे पहले, इस टॉपिक से पहले मैंने आपको बताया था अगर सिंगल आर को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, वो हम एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, मैं अगर सिंगल आर जोड़ता हूं, जैसे मेरे पास ये आर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है कोई अप्लाइड वोल्टेज, तो यहाँ से मैंने अप्लाइड वोल्टेज क्या है दे दी है। इसके अंदर क्या होगा, V बराबर होगा Vm साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास क्या है टोटल वोल्टेज यहाँ से मैंने अप्लाई की है। अप्लाई करने के बाद मेरे पास धारा होगी, मेरी धारा क्या होगी Im साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास क्या है यहाँ से धारा प्रवाह होगी। और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर आर प्रतिरोध लगाया हुआ है, सिंगल प्रतिरोध है। इसके अंदर क्या है मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो, सबसे पहले मैंने 0 डिग्री रेफरेंस मान लिया, 0 पर रेफरेंस मान लिया। वोल्टेज होगी, मैं मानता हूं मेरे पास वोल्टेज है वो इस दिशा में जा रही है। ठीक है, वोल्टेज की डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। करंट की डायरेक्शन किस दिशा में होगी, प्रतिरोध के अंदर। तो करंट और वोल्टेज क्या है एक ही दिशा में होते हैं, प्रतिरोध के अंदर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। ये बात आपको पता चल गई, यहाँ से 0 डिग्री का क्या होगा एंगल होगा। इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, इस कंडीशन में हमारे पास पावर फैक्टर क्या होता है, हमारे पास पावर फैक्टर होता है यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पावर फैक्टर हमारे पास होता है यूनिटी। दूसरी बात करते हैं, दूसरा मेरे पास है कोई इंडक्टर है,
इंडक्टर को मैंने दे दी एसी सप्लाई, ठीक है। एसी सप्लाई क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, इसकी वजह से ये करंट है वो करंट फ्लो होगा। इंडक्टर में मतलब क्या है, मैंने एक प्रेरक तो लगा रखा है, अल लगा रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, अगर ये 0 डिग्री रेफरेंस है, ठीक है, वोल्टेज इस दिशा में जा रही है मेरी, वोल्टेज इस दिशा में होगी, तो करंट क्या होगा इसके अंदर, मतलब जो मेरा करंट होगा वो करंट क्या होगा, इंडक्टर के अंदर करंट क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, इंडक्टर के अंदर करंट क्या होता है, वोल्टेज का लैगिंग होता है, पीछे होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास करंट बनेगा वो कुछ इस दिशा में होगा, लैग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो रहा है लैगिंग, ठीक है, ये हो रहा है वोल्टेज से करंट पीछे चल रहा है, ठीक है। ये होती है कुछ इस डायरेक्शन की बात, इंडक्टर की बात। अगर बात करता हूं मैं कैपेसिटर की, मेरे पास एक संधारित्र लगाया हुआ है, संधारित्र को मैंने वोल्टेज दे दी है, एसी वोल्टेज दी है संधारित्र को मैंने, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास क्या है, आई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, मैं मानता हूं ये मेरे पास 0 डिग्री रेफरेंस है, ठीक है, 0 डिग्री रेफरेंस है, इसके ऊपर ही क्या है, मेरे पास वोल्टेज आ रही है, इसके ऊपर ही वोल्टेज है, तो करंट कहाँ बनेगा मेरा, करंट इंडक्टर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होता है मेरे पास, कैपेसिटर के अंदर करंट हमेशा लीड करता है, तो मैंने क्या है, करंट ऊपर की दिशा में दिखाना है, मतलब ये लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लीडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास करंट है वो वोल्टेज से क्या हो रहा है, लीडिंग हो रहा है। आसानी से समझ आया होगा। आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास दिया हुआ है, अगर दोनों इकट्ठे हो तो, इस टॉपिक के बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं इसके अंदर। अब क्या है मेरे पास, आर और सी हो या फिर आर और अल हो, तो क्या होगा उस कंडीशन में देखते हैं, आर या अल हो, आर या सी हो, तो क्या होगा हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले लिया हुआ है सीरीज आर एल, सबसे पहले हम लेते हैं सीरीज के अंदर लेते हैं आर और एल को, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले ये आर जोड़ दिया मैंने, उसके बाद मैंने ले लिया एल, ठीक है, इसको दे दी मैंने एसी सप्लाई, ठीक है। एसी सप्लाई कौन सी, वी एम साइन ओमेगा टी, ये वाली सप्लाई होगी मेरे पास एसी सप्लाई, इसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा आई एम साइन ओमेगा टी, ये वाला मेरा करंट क्या है यहाँ तक ये फ्लो होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास जो वोल्टेज होती है ये हमेशा कौन सी वोल्टेज होती है, आरएमएस वोल्टेज होती है हमारे पास, ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे वो हम क्या देंगे, आरएमएस वोल्टेज देंगे। अब आपको पता है सीरीज के अंदर है, दोनों सर्किट क्या है, सीरीज के अंदर है, दोनों जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर क्या कंडीशन होती है, इनके अंदर अलग अलग वोल्टेज होगी, करंट इनमें सेम रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, वीएल वोल्टेज मान ली मैंने, इसके अंदर मैंने मान ली वी आर वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर पहले वाले के अंदर वी आर वोल्टेज है, दूसरे वाले के अंदर क्या है, वी एल वोल्टेज है, ठीक है। टोटल वोल्टेज मेरे पास क्या है, वी वोल्टेज है टोटल, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। एक बात आप ध्यान रखना, अगर हम सीरीज में ले रहे हैं तो करंट को क्या है, रेफरेंस लेंगे, ये आसान रहेगा आपके लिए। अगर हम सीरीज सर्किट बना रहे हैं, सीरीज परिपथ है, तो करंट को रेफरेंस करंट को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, करंट को रेफरेंस लेंगे, मतलब क्या हुआ मेरे पास, यहां पर मैंने मान लिया मेरे पास है करंट, जो कि क्या है, रेफरेंस है मेरे पास करंट। अब क्या होगा, ये मेरे पास करंट रेफरेंस है, इसके अंदर सबसे पहले बात हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, आर एलिमेंट है, सबसे पहले आर एलिमेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, वोल्टेज होगी, वोल्टेज मानता हूं मैं आर एलिमेंट के अंदर, वोल्टेज मेरी है कुछ इस दिशा में, ठीक है, वोल्टेज है इस दिशा में। तो करंट क्या होगा इसके अंदर, करंट हमारे पास क्या है, इसी दिशा में होगा, करंट तो सेम ही है सभी के अंदर, ठीक है, करंट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो वोल्टेज हमारी इस दिशा में है। अब क्या होगा, इंडक्टर के अंदर मेरे पास क्या हुआ, इस करंट को मैं छोड़ देता हूं,
ये तो मेरे पास क्या है, रेफरेंस करंट माना है मैंने। ये वाला मेरे पास क्या है, रेफरेंस करंट है। और इस प्रतिरोध का जो करंट है, प्रतिरोध पर जो करंट आ रहा है वो मैंने माना है आई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन फेज में है, एक दूसरे के साथ में है। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला प्रतिरोध का जो ग्राफ है वो बन गया हमारा। आगे क्या है मेरे पास, आगे है मेरे पास इंडक्टर। इंडक्टर का ग्राफ क्या होगा, इंडक्टर के अंदर मैंने अभी बताया आपको, अगर वोल्टेज इस साइड में है तो करंट क्या होगा हमारे पास, लेग होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, करंट लेग होगा। तो वोल्टेज मैं अगर नीचे दिखाऊं इसके अंदर, हमें बनाना क्या है, करंट तो हमारे पास रेफरेंस है, हमें तो वोल्टेज दिखानी है। वोल्टेज मैं नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पर मान लेता हूँ वीएल यहाँ पर दिखाऊं, तो करंट इसमें पहले जा रहा है, ये तो वोल्टेज बाद में आ रही है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास करंट क्या है, बाद में होना चाहिए और वोल्टेज पहले होनी चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, वीएल ऊपर की दिशा में बनेगा। वीएल पहले है, करंट क्या है, लैग कर रहा है वोल्टेज का। ठीक है, ये बातें बनती है यहाँ पर। अब क्या होगा मेरे पास, इन दोनों को मैं यहाँ से टोटल मिला दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये वाली क्या है, टोटल वोल्टेज है जो हमने यहाँ पर अप्लाई की है। और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला जो मेरे पास एंगल है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या होता है मेरे पास, पावर फैक्टर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर पावर फैक्टर निकाले, फाई निकाले इसके अंदर, तो मेरे पास क्या होगा, टेन इनवर्स, टेन का इनवर्स मतलब टेन का उल्टा करना है हमें। अब क्या है हमारे पास, एक्सएल है, तो हमारे पास क्या है, एक्सएल लिखेंगे, बटा में क्या होगा मेरे पास, आर होगा। ठीक है, एक्ससी है तो एक्ससी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बटा में क्या है, आर होगा। हमारे पास इंडक्टर दिया हुआ है, तो हमने क्या है, इंडक्टर लिखा है यहाँ पर ऊपर। तो ये मेरे पास क्या है, फाई का एंगल, कितना एंगल है हमारे पास, एंगल इस साइड से निकल जाएगा जो अलग अलग वैल्यू दे रखी है। तो ठीक है, और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अगर इंपेडेंस की बात करें तो इंपेडेंस क्या होगा, आर प्लस जे एक्सएल है तो एक्सएल लिखेंगे सीधा बस। ठीक है, एक्ससी होता तो एक्ससी लिखते, अगर दोनों होते, जिसमें दोनों के अंदर क्या होगा, बड़े वैल्यूज में क्या है, छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसके अंदर एक्सएल जो है मेरे पास क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक्सएल की बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और यहाँ पर एक्सएल क्या हो जाएगा, ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई एफ, और एल हमारा साथ में बनेगा, ये मेरे पास क्या है, एक्सएल होता है। तो ये वैल्यू जो निकली है वो क्या है, आर और एल अगर सीरीज में हो, इस साइड इस टाइप में ग्राफ बनेगा। ये वाला मेरे पास फाई निकलेगा, ये वाला मेरे पास क्या है, जब निकालेंगे, इंपेडेंस निकालेंगे। ग्राफ के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान होता है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको टॉपिक क्या अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अभी क्या है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।